लेक्चर नंबर 3 में हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा, उसकी 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अपना 4th पॉइंट आता है बेटा, देखो ये आपके पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। यहाँ से मैंने इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की बेटा, जो कि सर्कल को T पे टच करती है, और एक मैंने सीकेंट ड्रॉ की जो कि इसको 2 पॉइंट पे कट करती है, A और B पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसको कहा जाता है टेंजेंट सीकेंट रूल। दिस इज नोन एज टेंजेंट एंड सीकेंट रूल। सीकेंट रूल जो कि इसमें देखो एक साथ दोनों चीजें आएंगी बेटा, ये टेंजेंट है और ये आपके पास क्या है, सीकेंट। तो इसको टेंजेंट सीकेंट रूल कहते हैं। इसके साथ ही इसको आप पावर थ्योरम भी कह सकते हो बेटा। सर्कल में एज ए पावर थ्योरम ये बहुत काम आती है। एज ए पावर थ्योरम भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो टेंजेंट सीकेंट रूल या पावर थ्योरम एक ही बात है। अब देखिए होता है क्या बेसिकली, जैसे आपके पास ये पॉइंट P है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक सर्कल और एक पॉइंट दिया होता है तो हम बोलते हैं पावर ऑफ दैट गिवन पॉइंट। अगर मैं बात करूँ पावर ऑफ P की विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल, तो बेटा किसी भी पॉइंट की दिए गए सर्कल के रिस्पेक्ट में जो पावर होती है ना, वो एक्चुअली क्या होती है, उस पॉइंट से आपने जो टेंजेंट डाली उस सर्कल को कहाँ टच कर रही है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और उस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है PT, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसको कहा जाता है PT स्क्वायर को कहेंगे पावर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। और फर्दर आप देखते हो प्रूफ वगैरह करोगे इनके, तो ये आएगा आपके पास PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। PT का जो स्क्वायर है ये इस पॉइंट की पावर है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू PA इंटू PB। गलती से भी प्रोडक्ट में AB मत लेना बेटा। देखो P से स्टार्टिंग है, P से T इसका तो स्क्वायर, और P से A और P से ही B। ठीक है, ये है आपके पास पॉइंट नंबर 4। 5वां पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट जो है उसको हम जानते हैं बेटा ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम के नाम से। ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम ये क्या है, देखिए ऑल्टरनेट सेगमेंट आपको पढ़ाया मैंने, एंगल आपको पता है, थ्योरम। अब इसमें क्या है, कोई भी एक टेंजेंट आपने ली जो कि सर्कल को P पे क्या कर रही है बेटा, टच कर रही है, तो P बना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमने कोई भी यदि कोड सर्कल में ली है, तो आपको जैसा मैंने बेसिक में बताया था, कोड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है बेटा। ये पार्ट भी सेगमेंट और ये पार्ट भी क्या है, सेगमेंट। अब देखिए जो सेगमेंट, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये आपके पास एक कोड है, तो यदि मैं इस एंगल की चर्चा करूँ तो सपोज करो ये एंगल मेरे पास कितना बेटा, दिस एंगल इज ऑफ x डिग्री, ये x डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कौन से सेगमेंट को टच कर रहा है, इधर वाले सेगमेंट को बेटा। ठीक है, जो कि कोड ने सीकेंट के साथ बनाया। अब यही कोड रिमेनिंग जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अलावा ये जो बाकी जितना भी आपका सेगमेंट बचा हुआ है मेजर सेगमेंट, इसमें अगर कहीं भी कोई एंगल बनाएगी कौन, कोड PQ, तो मान लो आपने एंगल यहाँ बनाया, ठीक है, या मान लो आपने एंगल यहाँ बनाया, कहीं भी एनीवेयर इन द रिमेनिंग सेगमेंट, तो ये सारे के सारे एंगल, ये तो आपने पढ़ा ही कि सेम सेगमेंट के सारे एंगल बराबर होते हैं, बट ऑल दीज आर एंगल इक्वल टू दिस एंगल x। इसको कहा जाता है बेटा ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम। देखिए टेंजेंट के साथ सर्कल की वो कोड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से निकलती है, जितना एंगल बनाती है, वही कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट में, यानी कि वो एंगल जिस सेगमेंट को टच कर रहा है उसके अलावा जो सेगमेंट बचा उसमें जो एंगल बनाएगी वो हमेशा इसके इक्वल रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या है कि 2 सर्कल एक दूसरे को बेटा एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक का सेंटर मान लो ये O है, एक का सेंटर मान लो क्या है, O डैश। ठीक है, और एक की रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को इससे ज्वाइन करता हूँ, इसकी रेडियस मान लो है कैपिटल R, इसकी रेडियस मान लो क्या बेटा, स्मॉल r। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A और B है ये टेंजेंट है, कौन से वाली, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो बेटा उसकी जो लेंथ होती है ना AB की, वो लेंथ हमेशा बराबर होती है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ R इंटू R, दोनों सर्कल की रेडियस का प्रोडक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखें।
पॉइंट नंबर 7, इसमें देखो दो सर्कल हैं आपके पास, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर क्या है बेटा O डैश, और जैसा कि ज्योमेट्री में दिखाया गया है O और O डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है बेटा D इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। एक की रेडियस वही मान लेते हैं कैपिटल R, एक की रेडियस मान लेते हैं बेटा स्मॉल r। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P और Q। तो इसकी ये जो PQ है बेटा, इसकी जो लेंथ होगी दिस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है इस केस में, जब ये चीज दी जाए तो इसके केस में आपको कैसे निकालनी है, जितना भी सेंटर के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस रूल के अकॉर्डिंग आप इस PQ की लेंथ को बेटा कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आपके पास वही सेम दो सर्कल है, एक का सेंटर O है बेटा, एक का सेंटर क्या है O डैश, ठीक है। तो इनके बीच का गैप मान लो वही क्या आपके पास D, ठीक है। इस बार COD पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, बट आप जानते हो कि कौन सी टेंजेंट होती है बेटा, ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है CD, अगर इसकी लेंथ आपको निकालनी है तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ D का स्क्वायर। D मीन्स दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और माइनस कर देंगे, इसके केस में आप माइनस करते हैं R प्लस R का होल स्क्वायर। एक माइनर डिफरेंस है। देखिए जब मैंने निकाली, यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा L मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए L मतलब लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये किसके बराबर आएगी, देखो ये आएगी D का स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दिस इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसकी लेंथ आपके पास क्या आई थी, D का स्क्वायर माइनस में R प्लस R का होल स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों फॉर्मूला के बेस पर आप एक बार तो कह सकते हो, इसको अगर देखा जाए तो इसमें आपको क्या कहा जा सकता है, जो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दैट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये फैक्टर दोनों में सेम है। यहाँ जो चीज़ माइनस हो रही है वो छोटी है, और यहाँ जो चीज़ माइनस हो रही है वो बड़ी है। अगर हम सेम चीज़ में से एक मिनट के लिए मान लो कि इसकी वैल्यू 100 है, तो 100 में से यहाँ तो माइनस हो रहा है, मान लो बड़ा R आपके पास 5 है, छोटा R आपके पास कितना है 3, तो 5 में से 3 2 का स्क्वायर 4, एक तो 100 में से 4 माइनस हो। और एक सेम चीज़ है, ये 100 है और इसमें से माइनस क्या होगा, 5 और 3 का सम का स्क्वायर, तो होगा 64। तो आप खुद ही देख लो 100 माइनस 64 का रूट बड़ा होगा या 100 माइनस 64 का रूट बड़ा होगा या 100 माइनस 4 का रूट बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है हमेशा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज ऑफ मोर लेंथ देन द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें से पॉइंट 4 को मैं एक बार डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो हाँ बेटा, देखो जैसे ये भाई कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे आया। देखो प्रूफ, वैसे तो आप जितनी भी मैं आपको पॉइंट या प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बेटा, उनका एक सेल्फ लेवल पर अपने लेवल पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है ना। सभी का प्रूफ आप खुद सोचो, बेसिक से जुड़ी है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, और ये बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर आपने प्रूफ खुद कर लिए तो जिंदगी भर याद रहेगा बेटा रिजल्ट आपको। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बेटा इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इतना काम करना। अभी जो 5वां पॉइंट आपको मैंने समझाया था उसके बेस पर देखो बेटा, ये टेंजेंट है और ये कोड है, तो इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। मान लो ये एंगल 1, ये एंगल क्या है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, किस प्रॉपर्टी से बेटा, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम के आधार पर, ठीक है। और देखो ये जो एंगल है बेटा ये कॉमन हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो बाय द ए रूल, जो मैंने आपको बहुत पहले इसलिए पढ़ाया था क्या हम उसको यूज कर सके। जब दो ट्रायंगल्स में बेटा दो एंगल इक्वल हो, तो बाय द ए रूल हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल PTA इज सिमिलर विद ट्रायंगल PBT, राइट। ट्रायंगल की सिमिलरिटी यूज कर दी मैंने। अब देखो यहां से अगर PT लेते हैं तो इसका रेशियो क्या किसके साथ लेंगे बेटा, PB के साथ, इज इक्वल टू यहां से अगर आप PA लेते हैं तो इसका रेशियो किसके साथ लेंगे बेटा, PT के साथ, है ना।
क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, पी टी इंटू पी टी क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, हैंस प्रूव्ड। और बाकी जितने भी पॉइंट है ना वो आप एक बार कोशिश करना, सभी कोशिश करो बेटा सबके प्रूफ आपको आए, प्रूफ के बाद इनको याद करें, ठीक है। और रिजल्ट याद रखना तो बेटा कंपलसरी है।